आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिसका पहाड़ा नहीं याद हो, जिसका टेबल नहीं आता है, उसका भी भागा आप ट्रिक से 100 ट्रिक से निकाल सकते हैं एकदम बिल्कुल आसानी से। जैसे कि 52 का पहाड़ा नहीं आता है, 52 का टेबल नहीं आता है, तो इसको भी मैं भागा डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से 100 ट्रिक के साथ। देखिए 74 का पहाड़ा नहीं ना याद रहता है, तो उससे क्या इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रिक के साथ बहुत आसानी से। कुछ ही सेकंड में अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुरंत कर लीजिएगा। ये 813 का पहाड़ा थोड़े आता है, तो 813 का भी डिवाइड कर सकते हैं इतना से। ये कहिए ना कि दुनिया किसी भी संख्या, ये देखिए ना यहाँ 4 अंक 42 32 से 4232 से भागा देना है, उसको भी भागा आप दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से अगर आप यह ट्रिक सीख जाएंगे। तो आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा, आप इससे आपको साबित हो जाएगा। आज वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक बात समझिएगा, तो आपको भागा में डिवाइड करने में दुनिया के कोई भी संख्या से डिवाइड करना होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ जाइएगा पूरा स्टेप तो इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मतलब 1-2 भागा दीजिएगा तो पता चल जाता है, ऑप्शन में मिला लीजिएगा कि वही होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मैं इस सब चारों को बता रहा हूँ। सही बात है, इसको इतना से भागा देंगे तो इतना होगा, इसको इतना से भागा देंगे तो इतना होगा, इसको इतना से भागा देंगे तो इतना होगा, इसको इतना से भागा देंगे तो इतना होगा। ये बात सही है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे क्या है। अब इसको हम भागा बारी बारी से दे रहे हैं। देखिएगा पहला 1 नंबर में क्या कहता है, देखिएगा 1 नंबर में आपको कह रहा है 52 से भागा देना है, कितना से 52 से भागा देना है 76 96 में, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी भागा देना हो तो इसको पहले का अंक को लिया जाता है, दूसरे का अंक को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये दूसरे का अंक को क्या करना है, इसको आकर यहाँ से यहाँ लिखना है, गुना करना है, बस यहाँ दूसरे का अंक से गुना करना है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, अब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ समझा है तो सिर्फ 5 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ से तो 2 को भूल गए तो यहाँ 7 6 9 6 और यहाँ 2 लिख देंगे। क्या अब बारी बारी से हम भागा देंगे, देखेंगे वही चीज़ है, थोड़ा चेंजिंग किया है। जहाँ चेंजिंग किया है उसको आप पकड़ लीजिएगा अपने आप, क्योंकि वही भागा है जो बचपन में भागा देते थे स्लेट और पेंसिल से। स्लेट और पेंसिल से जो भागा देते हैं वही भागा है, सिर्फ थोड़ा चेंज है। आप समझ जाइएगा, जल्दी समझ में। देखिए 5 से भागा देंगे, जो रिजल्ट आएगा इसके सामने लिखेंगे। 1 मरतबा आया है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो 52 को यहाँ से कट कर दिए तो हमेशा पहले का लेटर को लेना है, शुरू वाला। तो शुरू में 5 है तो 5 लिए। अब 5 का पहाड़ा आता है तो 5 में लगाएंगे यहाँ। तो 5 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना मरतब में होगा, कितना बार में होगा, ये 5 से तो 1 बार में होगा। तो 5 एकम 5 यहाँ लिख दीजिए 1। अब यहाँ से घटाइएगा आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्या, लेकिन अब देखेंगे क्या है, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये वाला 6 उतरता था नहीं, अगर भाग लगता था तो 6 उतारते थे ना, तो यहाँ से 6 उतार लेंगे। अब इतना काम करने के बाद एक गो यहाँ से यहाँ तक आपको तो भागा आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे बचपन में करते थे वैसे ही, लेकिन यहाँ से एगो स्टेप बढ़ाना है, बस वही उसका ट्रिक है, वही उसका शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए क्या बढ़ाना है, यहाँ ऑलवेज माइनस, यहाँ हमेशा माइनस लिखेंगे। चलिए यहाँ हमेशा माइनस लिखेंगे। चलिए अब माइनस लिखेंगे, फिर इसको अब क्या करना है, यहाँ माइनस लिखाएगा तो यहाँ अब क्या काम करना है। तो देखिएगा अब यहाँ से गुना होगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ से आया, समझ रहे हैं ना, यहाँ से गुना होकर। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यही आपको एक्स्ट्रा काम करना है। तो ये 24 आ जाएगा। तो 24। अब फिर वही काम अब देखेंगे 5 से लगाएंगे, 5 का 20, 5 का 20 4 हो गया। अब 20 यहाँ लिखेंगे, अब फिर घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। क्या, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ 6 उतारे थे, एक बार 6 उतारे थे ना, तो एक बार फिर क्या उतारेंगे, यहाँ से 9 उतारेंगे। इतना काम कर लिया, फिर यहाँ माइनस, यही स्टेप ज़्यादा है। तो यहाँ कैसे लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, ये 2 कहाँ से आया समझ में आया ना। तो फिर यहाँ क्या लिखाया है कैसे जानेंगे, तो इसको गुना करेंगे। तो गुना
गुना करेंगे तो एक वाला तो गुना हो गया एक बार ना, अब इसमें गुना करना है। तो 4 दूना का 8, तो 8 घटा कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 घटा कर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41। अब फिर 41 आ जाएगा 41। अब फिर यहाँ सोचेंगे, जैसे यहाँ सोचे हैं तो 5 से भागा कीजिएगा तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 5 8 40 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपको आना है 5 8 40 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 उतारेंगे, 1 का ये कट जाएगा। अब फिर क्या बचा हुआ है, यहाँ 9 उतारे हैं, देखिए 9 ये वाला उतारे हैं, ये वाला। अब फिर क्या बचा है, 6 बचा है, तो 6 यहाँ उतरेगा। अब फिर यहाँ उतारने के बाद एक ट्रिक है, ये उतारने का, ऊपर से उतारने के बाद एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात है। तो ट्रिक क्या है कि यहाँ हमेशा माइनस लिखेंगे, ऑलवेज माइनस, यहाँ हमेशा माइनस लिखेंगे, यहाँ हमेशा माइनस है। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे तो देखिएगा ये वाला गुना हो गया, ये वाला, अब इसमें गुना होगा 8 दूना का 16, तो 16 में 16 जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो आपका आंसर हो गया यही, क्योंकि लास्ट डिजिट उतार दिए है, 6 उतार दिए है, अब इसके बाद नहीं है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ए। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला सिर्फ गुना बतलाता है। तो यहाँ आपका 148 आंसर आ जाएगा, जो 148 आया है। तो ये समझाए हैं तो बहुत लंबा टाइम लगा है, अगर समझाना नहीं होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, याद रखिएगा, अगर समझाना नहीं रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिएगा आप समझ जाइएगा, तो ये बात समझ गए ना। अब उसी तरह से आगे हम वो वाला बताते हैं, 2 नंबर सवाल बताते हैं। चलिए, इसको नहीं समझ में तो आगे समझ जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है, गौर कीजिएगा क्या भागा देना है आपको, 74 से भागा देना है कितना, 3800 में। देखिएगा 3800 में, अब देखिएगा क्या करना है, इसको यहाँ 7 से भागा देंगे, ये 3800 लिखाएगा, यही ना रूल है। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 4 आता है, यहाँ गुना होता है। तो अब देखिएगा 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, एकदम एक सामना लिखेंगे, तो 7 5 35 लिख दिया, यहाँ 35 आ जाएगा। क्या यहाँ बच गया 3, या ये कट गया, यहाँ 0 उतरेगा। और उसके बाद यहाँ हमेशा माइनस, उसके बाद यहाँ हमेशा माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद इसको माइनस कौन होगा, तो इसमें गुना होके, तो 5 का 20, तो ये गुना होके होगा तो क्या बच गया, यहाँ 30 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का 20, अगर नहीं जाना है तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का, इसको घटाने पर क्या आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घटाने पर क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा, 20 आया कि नहीं। अब फिर इसको भागा देंगे क्या, तो 7 दूना का 14, सॉरी 5 का 20 घटेगा, 30 में से 20 घटेगा तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 10 बचेगा। चलिए समझ रहे हैं ना, 10 बचेगा, ये वाला आया यहाँ से घटाकर। अब 7 कम 7 लगेगा, 7 कम 7 लगेगा, यहाँ देखिएगा 7 कम 7 लगेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, अब 3 बचेगा, गौर कीजिएगा, 3 बचेगा, गौर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 0 उतारना है आपको। अब कहाँ से देखिएगा, एगो 0, इस 0 उतरा था, यहाँ से एक और 0 बचा हुआ, तो एक और 0 बचा हुआ है, तो यही तो मेन बात है, एक और 0 बचा हुआ, देखिएगा एक और 0 बचा हुआ, तो यहाँ उतरेगा, तो ये हो गया। अब आपको लगेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ लगाएंगे नहीं, फिर आपको पहले माइनस करना, उसके बाद लगाना है, यहाँ माइनस हमेशा उसके बाद लगाना है, ऐसा डायरेक्ट लगा दीजिए, गलती हो जाएगा। अब यहाँ क्या काम करना है, यहाँ क्या लिखाएगा, कैसे कि यहाँ 20 कैसे लिखाएगा, आप समझे हैं ना, या 5 का 20 गुना करके, तो इसी तरह से इसको गुना करेंगे तो 4 कम 4। अब ये जो रिजल्ट आएगा, ये कितना आएगा, जो रिजल्ट आएगा उस पर काम करना है, क्या जो रिजल्ट आएगा उसी पर ना काम करना है, समझ रहे हैं कुछ। तो यहाँ आ गया 26, तो 70 का 21, 70 का 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो क्या हो गया 5। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो अपना मन से 0 उतार सकते हैं, अपना मन से 0 उतार सकते हैं, ये बात जानते हैं ना। अरे यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ कट नहीं रहा है, उसमें तो 0 आ गया था ना, तो कट गया था तो और अच्छा बात है, इसमें नहीं कट रहा है, तो अपना मन से 0 उतारेंगे, और उसके बाद बताएंगे, दशमलव का रूल बताएंगे बाद में। देखिए क्या है, तो दशमलव का रूल बताएंगे बाद में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है,
यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ दशमलव, यहाँ देखिए तो शून्य उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा शून्य उतारेंगे और उसके बाद फिर यहाँ हमेशा माइनस ही शून्य उतारेंगे तो 50 हो जाएगा ना, फिर यहाँ माइनस करके भागा देना है, यही तो मेन बात है। कितना यही में भागा देंगे 749, गलती होगा, हमेशा माइनस करके भागा देना है। तो यहाँ भागा देना है तो यहाँ 7, अब देखिएगा माइनस यहाँ कितना से होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये 3 मरतबे लगा है ना 70, यहाँ देखिएगा तो 4 3, अब कितना हो गया, अब क्या, अब यहाँ कितना लिखाएगा, अरे 4 एकम 4, अब इसमें होगा 4 एकम 4 आया था, यहाँ 4 घटाए थे, 4 5 20 घटाए थे, यहाँ 4 एकम 4 यहाँ घटाए और 4 3 12 यहाँ घटाएंगे, क्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गौर कीजिएगा, घटाएंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ ये वाला घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 38 और 2 40, यानी कि 38 आ जाएगा। अब उसके बाद 7 5 35 कर देंगे, अब देखिएगा 7 5 35 कर देंगे। अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहे तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो 7 5 35, यहाँ फिर 3 आया, ये वाला कट गया क्या, तो अब देखिए छोड़िए, यहाँ से यहीं से पकड़ दीजिए, यहाँ से फल 3 है, इसको रहने दीजिए, क्यों आगे ले जाएंगे। अब देखिएगा दशमलव कैसे बैठाना है, तो जब नहीं कट रहा है तो हमको हर हाल में पता होगा कि दशमलव में आया होगा, जब नहीं कहता तो हमको हर हाल में माइंड में सेट होगा कि दशमलव में आया होगा। तो दशमलव कैसे बैठेगा वही तो मेन बात है। तो दशमलव ये वाला पकड़ेंगे कि इधर हम कै गो अंक लिए हैं, इधर कै गो अंक लिए हैं, 1 अंक लिए हैं, और इधर 2 अंक लेते तो अंतिम से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठाते। इधर अगर हम 3 अंक लेते तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते, इधर 2 अंक लेते तो इधर 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाते, यहाँ बैठाते 2 अंक के बाद, लेकिन एक अंक ना है, 4 एक ही अंक ना है 1 अंक में, तो यहाँ बैठेगा। अब आपको समझना है कि जैसे ही यहाँ तक काम गया होगा वहाँ तक दशमलव नहीं बैठेगा। तो देखिएगा यहाँ 0 यहाँ बैठा है, 0 यहाँ तक ना बैठा है, लेकिन ई 0 जैसे उतरेगा ई 0 तक दशमलव नहीं बैठेगा, ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा। तो ई 0 तक देखिएगा ये कै मरतबे लगा है, ई 0 तक कै मरतबे लगा है, ये वाला 0 आया है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 0 आया है, ध्यान दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। ये वाला जो 0 आया है, इसके बाद घटाने के बाद जो काम हुआ है 7 एकम 7, 1 मरतबे लगा है, 1 मरतबे लगा है। अब ई वाला 0 कहाँ आया है, तो जैसे ही यहाँ जो आया है 1 मरतबा, अब उसके बाद उस पर जा रहे हैं, दशमलव के उस पर वाला 0 यहाँ खींच रहे हैं, एक दशमलव के उस पर वाला 0 यहाँ खींच रहे हैं कै मरतबे में, तो यहाँ कै मरतबे लगा है 70 का 21, देखिए ना यहाँ 21 आया है, तो यहाँ 21 आया है, यहाँ ये सब घटाव है, ये सब तो है ना, पहले से जानते होंगे ये सब घटाव है, यहाँ घटाव है, ये घटाव जो एक्स्ट्रा है यही ना है। तो यहाँ देखिए दशमलव का पहले समझिए, 2 अंक के बाद जैसे ये वाला 0 खिंचाएगा दशमलव बैठेगा, तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही कितना, मतलब ऐसे कहिए कि यहाँ तक वाला में 0 नहीं बैठेगा, ऐसे समझिए, एकदम सिंपल समझिए, यहाँ तक वाला में 0 नहीं बैठेगा, तो यहाँ तक कहाँ तक, यहाँ तक 0 उतारने में इधर कितना बार में लगा है, तो यहाँ तक 0 उतारने में यहाँ उतरा है, लेकिन कितना यहाँ उतरा है, लेकिन यह जो ट्रिक है, यह ट्रिक के बाद कै मरतबे में लगा है, 7 एकम 7, 1 मरतबे में लगा है, तो 1 के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा। अभी दशमलव नहीं समझ में आ रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा तो समझिए बात को, देखिए 51 0 35 है, 51 0 35 डॉट लगा हुआ है। चलिए अगला देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। दशमलव को 10 बार बनाइए, ये वाला सवाल जो हम बता रहे हैं 1 बार नहीं 10 बार बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, बस वही नियम है, नियम कभी चेंज नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा है ना चेंज होगा जो हम बताते जाएंगे। देखिएगा 813 से भाग देना है आपको 37,500 में, कुछ नहीं करना है, 8 से भागा देना है, समझिए कि 8 से इसको भागा देना है। अब उसके बाद 37,500 में अब मैटर ये है कि 13 गाया कहाँ है, तो 13 आएगा यहाँ, जो बचेगा 1 अंक उतार के 8 उतार लिया, जो बचेगा उसको साइड में रख देंगे। चलेंगे अब देखेंगे क्या है, 8 से भागा देंगे तो क्या मतलब लगेगा, 8 चौका 32, एकदम एक सामना लिखेंगे तो 8 चौका 32, यही तो मेन बात है लिखने का टेक्निक, 8 चौका 32 हो जाएगा। चलेंगे
यहाँ 32 आ जाएगा और उसके बाद 8 पर 40 से नहीं लगता ना, ये कट जाएगा, ये 5। अब देखिएगा ये 5 उतरेगा। अब देखिएगा एक के वो काम यहाँ करना है आपको, यहाँ हमेशा माइनस, यहाँ हमेशा माइनस करना है। अब देखिएगा यहाँ माइनस कितना होगा ये कैसे जानेंगे, तो एक के वो नियम है आपको जानने का, जितना यहाँ रहेगा उससे गुना। 4 एक कम 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, तो यहाँ 4। अब जो माइनस करके आएगा तो यहाँ आ गया 51। अब लगाएंगे अब लगाएंगे 8 छक 48, 48 अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 48, यहाँ 3 बचेगा, ये कट जाएगा। अब देखिएगा 3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अब उतरेगा कि यहाँ से ये 5 उतर गया, तब यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ 0 उतरेगा, ध्यान दीजिएगा। चाहे दशमलव का अभी चलिए ना, दशमलव लगेगा कि नहीं, अगर पूरा पूरी कट जाएगा ना, पूरा पूरी कट जाता है तो दशमलव नहीं रहता है, नहीं कटता है तो दशमलव रहता है। तो दशमलव अभी सीख लीजिए, यहीं से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इधर का अंक में उतरा है, इधर का अंक में 2 अंक में उतरा है तो 2 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। इधर 1 अंक में उतरा था तो 1 अंक पड़ा था, लेकिन यहाँ 2 अंक उतरा तो यहाँ पड़ेगा। तो जैसे ही ई 5 के बाद 5 तक ले ठीक है, अब 5 के बाद यहाँ 0 उतार रहे हैं तो दशमलव से उस पार 0 है ना, तो अब यहाँ दशमलव से उस पार जितना बार में लगेगा वो लिखाएगा, समझिए। क्योंकि दशमलव के उस पार वाला उतर गया तो यहाँ भी दशमलव के उस पार वाला ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब यहाँ दशमलव के पार कर गए ना, तो अब यहाँ जो भी लिखाएगा तो दशमलव के पार करके, यही बात समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ अब डायरेक्ट लगा देता है, लगाना नहीं है, पहले घटाना है। अब घटेगा कैसे, तो यहाँ घटना है जब भी 2 अंक रहेगा, यही मेन बात है। अब देखिएगा ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है। 1 अंक था तो बहुत ईजी था, एक एक गुना करते थे, लेकिन जब भी 2 अंक रहेगा तो ई वाला देखिए, पहला वाला यहाँ घटा है कैसे, पहला स्टेप देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट इसको गुना किए हैं, 1 गुने 4, ये 4 घटा लिए। लेकिन दूसरा स्टेप में क्या आ गया, 2 अंक आ गया, तो कोना कोनी गुना करेंगे। देखिएगा कोना कोनी 6 एक कम 6, 1 गुने 6 और प्लस यहाँ 4 गुने 3, 4 गुने 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 4 3 12, 12 6 18 आ जाएगा ना। चुपचाप दूसरा स्टेप जब भी आएगा 2 अंक का तो कोना कोनी गुना 6 कम 6 4 3 12, 12 6 18, यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 18 यहाँ घटेगा 30 में से, तो यहाँ देखिएगा 2, यहाँ आ गया आपको 12। तब कै मरतम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मरतम लगेगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 8 कम 8 यहाँ घटेगा तो यहाँ 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अब देखिएगा यहाँ से ई 0 उतर गया, अब 1 और 0 बचा हुआ, तो 1 और 0 उतारेगा, यहाँ हमेशा माइनस। यहाँ कैसे लिखाएगा, तो यहाँ कैसे लिखाएगा, तो फिर उसी तरह से लिखाएगा जैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखाया। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा देखिए तीसरा स्टेप में जैसे बराबर करेंगे, बराबर करते जाना है आपको। देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको क्या हो गया, ऊपर में है 13, लेकिन नीचे में ऐसे लिखना है। देखिएगा अब इसको भूल जाना है, ऐसे कहिए ना कि इसको ऐसे लिख देंगे 4 यहाँ 6 और 1, ऐसे 461 है ना, दशमलव छोड़िए ना, 461 लिखे। अब इसको हम भूल जाएंगे तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 6 एक कम 6 अच्छा, तो 18 1 19, यहाँ 19 आ जाएगा। इसको लेकर चलिएगा, क्रॉस गुना करके जोड़ देना है, तो 1 एकम 1 अच्छा, तो 18 1 19 हो जाएगा ना, यहाँ 19, तो 19 यहाँ से घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 19 घटेगा तो यहाँ देखिएगा 21 बचेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 8 21 बचेगा, तो 8 दूना का 16 18 का 24, 2 मरतब लगेगा, 8 दूना का 16, यहाँ 5 आ गया। अब देखिएगा फिर यहाँ अपना मन से 0 बैठाइएगा, तो इस समय यहाँ दशमलव पता चल गया, तो यहाँ बढ़ते जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, यहाँ ऊपर वाला सिर्फ यह ट्रिक है, लेकिन आंसर यही होता है। देखिएगा 46.12, देखिएगा 46.12 डॉट, यह आपका सही बना हुआ है। तो मेन बात यह आपको समझना है, बार बार एक सवाल को बनाइए कि सर क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं। यह कहाँ से आ रहा है, सब गुना होके आ रहा है, यह कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला 4, ये 18 कहाँ से आया, ये वाला, ये 19 कहाँ से आया, ये वाला। इसके आगे और जाते, लेकिन यहाँ तक 0 खत्म ना हो गया। एगो देखिए ना, यहाँ 5 उतरा है, एगो 0 यहाँ उतरा है, एगो 0 यहाँ उतर गया, उसके बाद नहीं है, तो यही रुक जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 आगे
आगे देखा जाए क्या है। ये चौथा सवाल में आप एकदम बिल्कुल ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये डिवाइड का रूल जो है ट्रिक वाला, शॉर्ट ट्रिक वाला जो है ना, बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसमें सब बात, इसमें है सब बात, इसमें चौथा वाला सवाल में सभी बात आ जाता है। जो आपके दिमाग में बात गया होगा उस सब बात आएगा। देखिएगा क्या चौथा, ये चौथा का थोड़ा लंबा जाएगा। क्या लंबा कुछ नहीं जाएगा, वो समझा रहे तो लंबा लगता है। देखिएगा 52,863 में, ध्यान दीजिएगा 52,863 में भाग देना है आपको। यही 42, ध्यान दीजिएगा क्या 42 32, इससे भाग देंगे तो यहाँ जो आया है रिजल्ट ये आ रहा है 12.492 डॉट, यही सब आता है। तो देखिएगा तो इसका रूल क्या है कि पहिलका को लेना है। तो यहाँ पहिलका को ले लीजिए, चलिए यहाँ ई वाला जो है जैसे के तैसे 52,863। अब देखिएगा 3 गो अंक बच गया, तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे 232 जो बच गया। क्या अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वही रूल है जैसे बचपन में भाग करते हैं, वही रूल है। सिर्फ एगो माइनस वाला टेक्निकल आ गया है। उससे क्या माइनस वाला को समझिए, अभी तक नहीं समझ में आया। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 से लगाएंगे 1 मरतम लगेगा, 4 एकम 4, 1 बचा, ध्यान दीजिए घटाइएगा तो। अब उसके बाद यहाँ से 2 उतारेंगे, लगले भाग थोड़े लगा देना है, लगले भाग लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। पहले घटा कर, तो घटाएंगे, यहाँ हमेशा घटाव का चीज। अब घटाएंगे कैसे, यही तो मेन बात है। तो इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, ये घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से घटाएंगे। तो ये देखिए 12 में से 2 जाएगा, यहाँ 10 आया। अब लगेगा 4 दूना का 8, एक सामने लिखना है। चलिए 4 दूना का 8, फिर घटाएंगे तो ये 2 बच गया। अब देखेंगे उतरेगा, ये वाला 2 यहाँ उतरा है, अब 8 उतरेगा। अब फिर यहाँ लगले थोड़ा लगा देना है 4 7 28, नहीं, यहाँ घटाव का चिन्ह। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखाएगा, यही आपको समझना है। तो देखिएगा यहाँ 2 लिखाया है कैसे, तो उसी तरह से लिखाएगा जैसे होता है। तो पहला स्टेप में यहाँ 2 लिखाया है, 1 गुने 2 किए है तो 2 आया है। लेकिन दूसरा स्टेप में वो बात नहीं है, कैंची छाप गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना करके जोड़ देना है। तो देखिएगा 2 दूना का 4 और 3 एकम 3, तो देखिएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 7। ये 4 और 3 कैसा है समझ रहे हैं ना, 2 दूना का 4 और 3 एकम 3, तो यहाँ 7, यहाँ 7 घटेगा तो यह आ जाएगा आपका कितना, 21 आ जाएगा। अब भागा देना है आपको, अब भागा देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब भागा देना है। ई जो आया है 7 घटाइएगा तब भागा देना है। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा 4 5 20 लग रहा है, तो यहाँ 20 लग रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 20 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, यही मेन बात है, ये वाला स्टेप। देखिएगा 4 5 20 आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ उतारे थे क्या, यहाँ उतारे थे 8, तो 8 के बाद 6 उतरेगा 6। अब यहाँ हमेशा माइनस। अब देखिएगा ये 3 अंक वाला है, तो 3 अंक वाला का क्या है, ये सामना सामनी पहले गुना करना है, उसके बाद कोना कोनी। 3 अंक वाला जब भी आएगा तो ये वाला सामना सामनी कोना कोनी। तो 5 दूना का 10 कोना कोनी जाएंगे, तो 5 दूना का 10 इसका कोना, और 2 एकम 2 सब को जोड़ देना है। उसके बाद सामना सामनी 3 दूना का 6, तो 10 और 2 12 6, यहाँ 18। अब यही तो मेन बात है, ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है। एक और मेन बात इसमें होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इस 16 में से 18 थोड़े घटता है। देखिएगा ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, निगेटिव में आएगा। जब भी घटाव आना चाहिए तो बड़का में से न छोटका घटता है, ऐसा थोड़े है कि छोटका में से बड़का घटता है। तो छोटका में से बड़का अगर आ जाएगा घटने वाला, वह कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये जितना मर्तबे में लगाए होंगे ना, उससे 1 कम, जितना बार में लगाए हैं, 5 बार में यहाँ लगाए थे ना हो, उससे 1 कम बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगाएंगे। तो 4 बार में लगाएंगे तो 4 चौका, अब यहाँ हो जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट
ध्यान दीजिए क्या है, 4 का 16, अब घटेगा तो यहाँ 11 में से यहाँ 5 बच गया। अब देखिएगा 5 यहाँ उतरा था क्या, यहाँ 8 उतरा था, यहाँ 6 उतरेगा। अब ये हो गया 56। अब देखिएगा अब यहाँ उसी तरह से होगा जैसे हुआ था, तो 4 दूना का, अब ये वाला बदल गया तो 4 दूना का 8 ना हो जाएगा, तो 10 के जगह पर 8 हो जाएगा, और सब जैसे के तैसे रहेगा। 4 दूना का 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, तो 8 और 2 10 यानी कि 16, तो यहाँ 16 घटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये बचेगा कितना, 16 घटेगा तो ये कितना बचेगा, गौर कीजिएगा, ये 40 बचेगा। अब देखिएगा एक और मेन बात है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बातें बात है, इसके बाद सवाल आपको बनता ही नहीं अगर ये बात समझिएगा तो। दुनिया का कोई भी भाग आएगा तो मतलब इससे अलावा आइबे नहीं करेगा। देखेंगे जब भी लगाना है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 दंगे 40 डायरेक्ट लगा दीजिए ना, जब भी लगाना होगा, जब भी आपको काटने वाला लगाना होगा तो 1 से लेकर 9वें तक में लगाना है, 1 से लेकर 9वें तक में लगाना है, याद रखिएगा। जब भी भाग देना है तो 1 से लेकर 9वें तक में भाग देना है, क्या भाग देना है, लेकिन यह तो 10 मरतबे में लग रहा है तो नहीं लगाना है। 10 नंबर लग रहा है उससे का 9 मरतबे में लगाना है, 9 से आगे नहीं बढ़ना है। तो 4 9 का उससे आगे बढ़ेंगे, 4 9 का 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। अब यहाँ उतरेगा घटा कर तो कट जाएगा, यहाँ 4 उतरेगा। देखिए गौर से ध्यान दीजिए, बड़ा नहीं है, समझा रहे हैं, इतना समझाया जाता है, इतना अच्छा। देखिए पढ़ाता तो सब कोई है लेकिन समझाता है कोई, इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि दम दिमाग में उतार दे। देखिएगा तो यहाँ देखिएगा ये 4 आ गया। अब देखिएगा ये 6 उतरा है, तो 6 के बाद यहाँ 3 है, 6 के बाद यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 न उतरेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको एगो दशमलव वाला नहीं बताए हैं, क्या नहीं बताए हैं क्या कि दशमलव कहाँ लगेगा। देखिएगा यहाँ दशमलव बैठेगा, चलिए पहले इसको काम कर लेते हैं, दशमलव वाला बाद में बताएंगे। अब लगाएंगे 4, अब लगाएंगे कई मरतबे में, फिर यहाँ से लगेगा भी नहीं, पहले घटेगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है ना, फिर घटाएंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, यही तो मेन बात है, हमेशा 3 अंक के लेके चलना है। तो 232 है ऊपर, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा इधर है 12 49, तो 12 और 49, तो 1 को भूल जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, इधर वाला को भूलते जाएंगे। इसका काम वही फिर करेंगे, कोना कोनी 9 दूना का, एक कोना कोनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कोना कोनी करके जोड़ देना है। 9 दूना का 18, और 2 दूना का 4, और 4 तिहाई 12, ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 2 14 के 4 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3। समझ रहे बात। 9 दूना का 18 लिख दिए, और 2 दूना का 4 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, और 4 तिहाई 12। आज देखिए 8 और 4 12 2 14 का 4, 1 1 2 1 3 34 आ गया। यहाँ से 34 घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा 34 और 6 और 3 9 आ जाएगा ना, तो 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ 43 में से 34 घटेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो यह भाग लगेगा। अब लगाएंगे भाग, तो 9 लगाएगा तो इकाई मतलब में 4 दूना का 8 लगेगा, तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 1 शेषफल आएगा। अब फिर यहाँ उतारिएगा, इसके आगे तो नहीं ना है, 3 तक उतर गया है, 3 यहाँ उतरा है ना, उसके आगे नहीं है तो छोड़ देंगे। और दशमलव का लूर सीखिए, दशमलव का नियम सीखिए, दशमलव का, समझ रहे, अब भाग लग गया। अब भाग लग जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं ना। अब दशमलव क्या करना है, दशमलव का या इससे है ना, इससे दशमलव का लगाव है, यही दशमलव बताएगा। इकाई अंक इधर है 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ बैठेगा। अब देखेंगे जैसे ही 2 उतरा होगा, यहाँ जैसे ही 2 उतरा होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ 2 उतरा होगा और उसके बाद जो अगला बार में लगा होगा उसी के बीच बैठेगा। तो 2 ये कहाँ उतरा है, यहाँ 2 उतरा है, तो कै मरतबा लगा है, देखेंगे 2 कैसे उतरा है, तो कै मरतबा लगेगा, 4 दूना का 8, तो 2 मरतबा लगेगा। देखिए ना, जैसे 2 यहाँ उतरा है, घट कर जो रिजल्ट आया है, घटाने के बाद जो आता है
वही ना लगता है। तो 2 उतरा है तो यहाँ 2 उतर गया ना, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 2 उतर गया, यहाँ 10 है, तो 4 दूना का 8, ये 8 कैसे है 2 मरतब लगेगा है। तो यहाँ यानी कि 2 मरतब में कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो देखिएगा 2 उतरने के बाद, ये 2 उतरने के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी जो आएगा ना इसके लगने के बाद दशमलव आएगा। तो 4 दूना का 8, इसके लगने के बाद, तो 2 मतलब इसके लगने के बाद यहाँ दशमलव। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 112.492। इसके बाद अभी काटा नहीं है, देखिए एक बचा हुआ है, अपना मन से 0 बैठाएंगे क्योंकि दशमलव का केस हो गया है, इसके बाद आते रहेगा। तो देखिए ना यही आंसर है ना, यहाँ देखिएगा 1, यही आंसर। तो ये समझाए हैं तो लंबा है इसलिए लंबा नहीं है, यह समझाए है तो इसलिए लंबा है, समझ रहे। अगर हमको बनाना होगा तो झटाझट बनाएंगे। चलिए देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाइयों बहनों दोस्तों रिश्तेदारों फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और सोशल लिंक पर आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, तो हम यहाँ पर व्यू जाएगा। इतना सारा सब्सक्राइबर है, व्यू बहुत ही कम जा रहा है, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मिजाज में और उतना अच्छा कंसेप्ट मैं बताऊँगा मैथ में, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।